आज हम डिस्कस करेंगे कैलस एंड सस्पेंशन कल्चर। कैलस क्या होता है? कैलस एक अनऑर्गेनाइज्ड मास ऑफ सेल होता है जो जब भी टिश्यू या सेल को या ऑर्गन को कल्चर मीडियम पे रखते हैं तो फिर एक अनऑर्गेनाइज्ड मास ऑफ सेल बन जाता है, उसको बोलते हैं कैलस। ये कैलस होता है, ये अनऑर्गेनाइज्ड मास ऑफ सेल है। अब इसका ओरिजिन कैसे होता है? जब भी किसी भी एक्सप्लांट मीन्स कोई भी सेल हो सकता है, टिश्यू होता है, उसको जब भी टिश्यू कल्चर मीडियम पे रखा जाता है तो कैलस की इनिशिएशन होती है। और कुछ हार्मोन्स होते हैं जो ग्रोथ रेगुलेटर्स जिनको बोलते हैं, जो कल्चर मीडियम में यूज़ किए जाते हैं, जैसे ऑक्सीन एंड साइटोकाइनिन, वो पूरे मेटाबॉलिज्म को सेल के चेंज कर देते हैं। और डिफरेंशिएशन स्टेज से वो डी डिफरेंशिएशन स्टेज, जो कि मेटाबॉलिकली एक्टिव स्टेज होती है, उसमें कन्वर्ट कर देते हैं और उसके बाद डिवाइड हो जाते हैं। देन सिग्निफिकेंस ऑफ कैलस कल्चर, इससे पूरा प्लांट रीजनरेट कर सकते हैं कैलस से, और सोमैटिक एम्ब्रियो की जनरेशन हो सकती है। सेकेंड सिग्निफिकेंस है कि सस्पेंशन कल्चर को भी कैलस कल्चर के थ्रू ही इनिशिएट किया जाता है। सस्पेंशन कल्चर होता है कि जब कोई भी सेल है उसको लिक्विड मीडियम में रख देते हैं तो उसको सेल सस्पेंशन कल्चर बोलते हैं। थर्ड सिग्निफिकेंस है कि इससे जितने भी सेकेंडरी मेटाबोलाइट होते हैं वो कमर्शियली प्रोड्यूस किए जा सकते हैं। सेकेंडरी मेटाबोलाइट जो डिफेंस में हेल्प करते हैं प्लांट की। अब सेल सस्पेंशन कल्चर जब सेल रख दिया कल्चर मीडियम में, उसके बाद कैलस डेवलप हुआ और फिर उस कैलस को लिक्विड मीडियम में ट्रांसफ़र किया, तो वो होता है सेल सस्पेंशन कल्चर। जैसे यहाँ पे फिगर है, एक्सप्लांट था, उसको अगार जेल मीडियम में रखा तो यहाँ पे कैलस की डेवलपमेंट हो गई और फिर उस कैलस को ट्रांसफ़र किया लिक्विड मीडियम में, तो ये हो गया पूरा प्रोसेस सस्पेंशन कल्चर। सेल सस्पेंशन कल्चर के स्टेप्स क्या होते हैं अभी जो फिगर में बताए हैं? एक्सप्लांट को चूज़ करेंगे, देन इंडक्शन टू सेल डिवीज़न। आफ्टर दैट जब कैलस इस्टेब्लिश हो जाएगा देन उसको इनोकुलेट करेंगे लिक्विड कल्चर मीडियम में, एंड देन सब कल्चरिंग करेंगे, यानी कि सब कल्चर का मीन्स है उसको फ्रेश लिक्विड मीडियम में अगेन ट्रांसफ़र कर देंगे आफ्टर सम टाइम। तो इस तरह से सेल सस्पेंशन कल्चर्स के इस्टेब्लिशमेंट होती है। देन सिग्निफिकेंस ऑफ सेल सस्पेंशन कल्चर, पहला तो इसका सिग्निफिकेंस है कि सेकेंडरी मेटाबोलाइट की प्रोडक्शन में इसको यूज़ करते हैं। और अगर कुछ ऐसे फैक्टर्स को स्टडी करना हो जो कि ग्रोथ को, प्लांट की एंड डिफरेंशिएशन को अफेक्ट कर रहे होते हैं, तो उसके लिए भी सस्पेंशन कल्चर को यूज़ किया जा सकता है। अनदर इसकी एप्लीकेशन है कि सोमैटिक एम्ब्रियोजेनेसिस की डेवलपमेंट में भी सेल सस्पेंशन कल्चर को यूज़ किया जाता है। अब डिफरेंस है कैलस कल्चर एंड सस्पेंशन कल्चर में। कैलस कल्चर में क्या होता है कि सेल डिवीज़न होती है एक्सप्लांट की, तो कैलस फॉर्म होता है। और सस्पेंशन कल्चर में क्या होता है, सिंगल सेल होता है या फिर सेल्स का ग्रुप होता है। ये जो कैलस कल्चर होता है वो अगार मीडियम में मेंटेन होता है। अगार क्या होता है, सॉलिड मीडिया होता है, और सस्पेंशन कल्चर लिक्विड मीडियम में मेंटेन होता है। यहाँ कैलस कल्चर में जो ग्रोथ रेगुलेटर्स यूज़ किए जाते हैं वो ऑक्सीन एंड साइटोकाइनिन होते हैं। सस्पेंशन कल्चर में ओनली ऑक्सीन ग्रोथ रेगुलेटर यूज़ करते हैं। कैलस की जो एस्टेब्लिशमेंट है वो विदिन 2 to 3 वीक्स में ही ऑब्टेन्ड हो जाता है, बट जो सस्पेंशन कल्चर है वो फास्टर ग्रो करता है दैन कैलस कल्चर। कैलस कल्चर में कोई अगाइटेशन ब्रेक करने की कोई ज़रूरत नहीं होती है क्योंकि उसमें कोई क्लम्प्स की फॉर्मेशन नहीं होती। सस्पेंशन में अगाइटेशन चाहिए होता है 100 to 250 RPM का, ताकि जितने भी जो क्लम्प्स बने हैं वो ब्रेक हो जाए। तो ये था अबाउट कैलस कल्चर एंड सस्पेंशन कल्चर।